हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भाई 9 से 10 वर्ग में बिहार में 270 पद आए हैं स्पेशल एजुकेटर के। एक सवाल ये है कि भाई 1 से 5 और 6 से 8 यानी कि प्राइमरी और एलिमेंट्री के कब तक आएंगे जो पद हैं, जो भी तकरीबन 7,500 हैं। तो उसके लिए अभी आप लोग लगभग 3 से 4 महीने वेट करो। अब जो ये वैकेंसी आई हुई है, बिहार ने बहुत अच्छे से वैकेंसी रिलीज़ करी है, जो कि एक सिस्टमेटिकली वे होता है। इसमें आवेदन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी थी वो मैंने बता दी है, बीएड स्पेशल, साथ ही साथ स्टेट पेपर 1 स्टेट लेवल का टेट जो है वो पेपर 1, इसमें सीटेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 2 वाले क्वालिफाई नहीं होते। सिंपल सी बात है, 9 से 10th में। अब यहाँ पर जिन लोगों ने बिहार का स्टेट क्वालिफाई किया हुआ है वही लोग एलिजिबल है, और ऑलमोस्ट जो लोग एलिजिबल हैं उन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। तो यहाँ पर तो पहले बात आती है कि भाई जिसने आईडी में कर रखा है, एचआई में कर रखा है, वीआई में कर रखा है, वो किस में आवेदन करे। तो इसमें मत उलझो। इसमें तो इन्होंने एक तरह से सिस्टमेटिकली वे में दे रखा है कि भाई सीपी की इतनी पोस्ट है, ब्लाइंडनेस की इतनी पोस्ट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट की इतनी पोस्ट है, लो विजन की इतनी है, और स्पीच एंड लैंग्वेज की इतनी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की इतनी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की इतनी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कितनी है, और मल्टीपल डिसेबिलिटी की इतनी है। तो ये टोटल जो है जनरल कैटेगरी की 195 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी की 57, और पिछड़ा बीसी की 4, अनुसूचित जाति यानी कि एससी की 12, अनुसूचित जनजाति की 0। इस तरह से करके टोटल वैकेंसी जो है ये 270 वैकेंसी हो जाती है। अब यहाँ पर लगभग जो सैलरी आपकी रहेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 50,000 रुपये रहने वाली है। अब इसका जो सिलेबस है वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट ने मुझे कहा था कि सर सिलेबस की वीडियो बनाइए, तो मैं बता देता हूँ। देखो, 150 नंबर का ये पेपर होने वाला है। अब जो पिछला बीपीएससी का पेपर हुआ था वो कैसे हुआ था, 2 दिन एग्ज़ाम हुए थे, जैसे कि 23 और 24 जुलाई समझ लो आप। तो 2 दिन एग्ज़ाम हुए थे। फर्स्ट डे क्या हुआ था, सिर्फ लैंग्वेज का एग्ज़ाम हुआ था। यानी कि लैंग्वेज में क्या है, आपका लैंग्वेज आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, यानी कि मैंडेटरी है। अगर लैंग्वेज में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप रह जाते हैं। तो जो 150 नंबर का पेपर है उसमें भाग 1 में 30 है, भाग 2 में 40 है, और भाग 3 में 80 नंबर का जो है ये रहने वाला है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो 2.5 घंटे और 150 मिनट मिलेंगे। तो यानी कि जैसे सीटेट का पेपर होता है भाई, एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापक वर्ग 9 से 10 एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक। तो यानी कि सभी का यहाँ पर स्पेशल का इन्होंने अलग से कुछ मेंशन नहीं करा, बट फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताऊंगा। उस पर जाने से पहले जो सिलेबस डिस्कस करेंगे, अगर आप ये सोचे कि भाई आपके स्पेशल वाले में जनरल का पार्ट आएगा, तो मुझे लगता है कि नहीं आएगा। थोड़ा सा स्पेशल का पार्ट आएगा जो कि डिपार्टमेंट को देना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट स्पेशल का नहीं देता है तो जो भी आप जनरल की तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें। अगर आप सोच रहे हैं, आपके मन में भी वही बात है जो मैं सोच रहा हूँ कि स्पेशल का आ सकता है, तो ये एक किताब है सौरभ पब्लिकेशन की, ये 600 रुपये की है। इसमें थ्योरी है, 21 डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। इस बुक को आप ले सकते हैं अनमोल टीएलएम सेंटर से। नंबर यहाँ पर शो हो रहा होगा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पर कॉल नहीं करनी है, सिर्फ आपको मैसेज करना है। इस नंबर पर कॉल नहीं करनी है, सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। इस नंबर पर कॉल नहीं करनी है, सिर्फ आपको मैसेज करना है। मैं 3 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट लगातार कॉल करते हैं जिससे डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो इस पर ही अनमोल टीएलएम सेंटर है। यहाँ पर आपका किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। अगर आप व्हाट्सअप मैसेज करते तो सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। साथ ही साथ ये दूसरी बुक है भाई नज़र इमाम की। इसमें 2000 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस में काम आएंगे। तो अगर आप थ्योरी की लेना चाहते हैं तो ये 600 रुपये की है, अगर आप MCQ लेना चाहते हैं तो 420 रुपये की है। अनमोल टीएलएम सेंटर यहाँ पर शो हो रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये पत्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो भाग 1 जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आ गया होगा कि भाई आपको क्वालिफाइंग लैंग्वेज कौन सी लेनी है। तो आप इसमें हिंदी चूज़ कर सकते हैं या उर्दू या बांग्ला। ये तीनों लैंग्वेज में कोई सी भी आपके 10th क्लास में होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप बांग्ला चूज़ करते हैं तो 10th में वो होनी चाहिए। तो जैसे कि मान के चलो मेरी 10th में उर्दू थी तो मैं उर्दू चूज़ करके, क्योंकि ये क्वालिफाई करना है, इसका मेरिट से कोई लेना देने नहीं है, तो फिर मैं इसको बेस बनाकर अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता हूँ। तो मैंने ये चूज़ करा, और भाग 1 जो होगा वो मेरा उर्दू का आएगा। ठीक है, तो उर्दू का मुझे जो भी आएगा उसमें से 30, किसमें जो लिखा है 30% अनिवार्य है, 30% अंक लाऊंगा और मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। आगे हम चलते हैं भाई भाग 2 में। एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित यानी कि जो मैथ आ जाएगी, सामान्य जागरूकता जनरल नॉलेज, और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भी है, और भूगोल जियोग्राफी शामिल है। तो ये 5 पोर्शन भाग 2 में आ जाते हैं। भाग 3 की अगर हम बात करते हैं
तो भाग 3 में आप देखेंगे शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए एक विशेष पत्र है, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, जो भी वो जिसे भी चूज़ करा हुआ है। जैसे कि मान के चलो मैं सामाजिक विज्ञान चूज़ करता हूँ, तो सामाजिक विज्ञान से मैं मेरा जो है भी भाग 3 आने वाला है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप समझेंगे, भाग 3 शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक, ये है आपके लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। तो कोई भी आप इसमें से एक जो चूज़ कर सकते हैं, या हिंदी चूज़ कर सकते हैं, गणित चूज़ कर सकते हैं, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, ये चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन कहीं भी मेंशन नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई ये ठीक है, ओके, तो कोई इशू नहीं है इसमें। और अगर आपको लगता है कि स्पेशल का आएगा तो ये बुक ले सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पर अगर मान के चलते हैं मैं हिंदी चूज़ करता हूँ, तो हिंदी का जो मेरा भाग 3 आएगा उसमें हो सकता है कि स्पेशल एजुकेशन को टच करके क्वेश्चन दिए जाए, जो कि नॉर्मल डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं कि भाई इस दिव्यांगता में कितने प्रतिशत होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, जैसा मेरा मानना है। बाकी जो यहाँ पर सिलेबस अगर हम गौर करेंगे तो जो जनरल सिलेबस है वही मेंशन किया हुआ है। तो ये भाग 3, और यहाँ पर आप समझ लीजिए भाग 1 के 30 सवाल हैं, भाग 2 के 40 हैं, भाग 3 के 80 हैं। तो 30 नंबर का जो आपका जो 30% आपको लाने हैं, वो 30 में से 30% उसका आपको कोई मैटर नहीं करता। आपकी जो मेरिट बनेगी वो 120 में से बनेगी, ठीक है, क्योंकि जो पहले वैकेंसी हुई थी उसमें यही था। अगर अभी कुछ अपडेट है तो जो बिहार के साथी है वो कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।